पीडीएम हुकूमत तो चली गई और जाते जाते जी आवाम पर बिजली गिरा दी है। और आपको ये भी बता दें कि जो महाना फ्यूल एडजस्टमेंट है उसकी मद में मजीद ₹1.25 इजाफा, जबकि कराची वालों के लिए बिजली ₹2.31 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। लेकिन अब आपको ये बताएं, जो निगरान हुकूमत है उसके लिए चैलेंजेस बहुत हैं और जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है IMF से, उसमें निगरान हुकूमत जाहिर एक बड़ा टाइम गुजारी। स्टैंड बाई या स्टैंड और डाई? यस, तो बहरानों में घिरी मईशत को संभालना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। क्या क्या कर सकते हैं और क्या उनके पास सूरत हाल रहेगी निगरान हुकूमत के पास, क्योंकि जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में भी देखा कि डॉलर जो है उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, फिर कीमतें भी बढ़ रही हैं। कुव्वत खरीद, अशफाक जैसे कह रहे थे कि लोगों की जाहिर है वो कम होती जा रही है। पहले बचत कर लेते थे, अब बचत का भी उनके पास कोई जवाब नहीं रहा है कि कैसे बचत करें, घर के खर्चे पूरे करें, बच्चों की पढ़ाई की फीस दें, बिजली के बिल भरें, या जो घर में राशन है वो जमा करें। क्या करें ऐसे में आवाम? ये बड़ा सवाल। यही असल बात ही यही है कि किस तरह इस फिक्र से निकलें। जो 5,000 का नोट था वो पहले आपके लिए जो जो चीजें खरीदने में मुआविन साबित हो सकता था, अब उसके आधे से भी कम चीजें आपके हिस्से में आती हैं। आपकी तनख्वाह जो थी वो आधे से भी कम रह गई है जो कि पहले हुआ करती थी, और अशिया की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो परचेजिंग पावर दुनिया भर में ये होता है कि जब महंगाई बढ़ती है तो आपके तनख्वाहों में भी उसी मुनासबत से इजाफा होता है और आप फिर वो चीज़ें खरीदने के काबिल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन सिर्फ पाकिस्तान में है। हम इसीलिए महंगाई के साथ साथ मैं तस्करा बारहा इसी वजह से परचेजिंग पावर का करता हूं कि वो बड़ा रिलेटेबल एक चीज़ होती है। और अब यह है कि बिजली मज़ीद महंगी है तो सदफ अब्दुल जब्बार जो बिल्स आते हैं तो वो हिला के रख देते हैं। बिल्स हिला के रख देते हैं, फिर बिजली होती भी नहीं है। बहुत सारे इलाकों में हम देख रहे हैं जी वही स्केड्यूल है बिजली जाने का, और माशाल्लाह से गैस गर्मियों में भी जा रही। गैस की लोड शेडिंग गर्मियों में सिलेंडर इज अ मस्ट, तो और वो अलग से चक्कर होता है। तो इसी पर अब जरा गुफ्तगू कर लें। हाँ, माहिर मुआशियत खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा खुर्रम साहब, और हम तो वैसे भी डिस्कशन करते रहते थे कि इस हुकूमत को क्या करना चाहिए जी IMF के पास जाने के लिए, एक्सपेंडिचर कंट्रोल, स्टॉप द ब्लीड और ना जाने क्या क्या। तो खुर्रम साहब, अब ये है कि निगरान हुकूमत जो आ रही है एक्सटेंडेड वर्जन तो होगी, ये तो हमारे इल्म में है। चैलेंजेस आपको क्या दिखाई देते हैं उसके लिए जो आवाम पर मुंतकिल करेंगे मजीद? जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू जी। देखिए चैलेंजेस तो आपको पता ही, और हम चैलेंजेस पे बात करते आए हैं क्योंकि अभी जो 6 महीना है इसमें बेसिकली हमें जो है 2 बड़े चैलेंजेस होंगे। एक तो ये कि हमें जो है जो IMF के साथ हमारे रिव्यूज हैं, पहला रिव्यू आपको पता है सितंबर में क्लोज होगा जो है क्वार्टर, और उसके बाद तकरीबन नवंबर में जाके हमारा रिव्यू होना है इस वाले नए प्रोग्राम का, और उसके ऊपर उसकी बेस पे हमें जो है प्रोग्राम में रहना है और उसके जो है हमें एक कांच मिलनी है। फिर उसके बाद दूसरा रिव्यू अगर वो कामयाब होता है इंशाल्लाह, दूसरा रिव्यू जो है वो आपको जाके मार्च में या अप्रैल में या मार्च में पॉसिबल होगा, दिसंबर का जो होगा। तो अब बात यह है कि ये 2 रिव्यूज इंपॉर्टेंट हैं और हमें IMF प्रोग्राम में रहना जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं होंगे तो फिर वही इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे जो कि हम जून से पहले देख के आए थे, जिसमें करेंसी की जो है वो जा रही थी आपकी, और उसके साथ साथ आपके इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और साथ में जो है टैक्सेस तो आप कह रहे हैं हमें प्रोग्राम में रहना जरूरी है। तो बड़े फैसले तो हो गए हैं खुर्रम साहब, लेकिन जो निगरान हुकूमत है फिर इसका मैंडेट क्या है माशी तौर पे, क्योंकि अभी रिसेंटली कानून साजी भी हो रही थी इस हवाले से। तो इनके पास मैंडेट क्या है माशी हवालों से बड़े फैसले करने में और IMF प्रोग्राम को डीरेल ना होने देने में? एक सबसे बड़ा जो मैंडेट होगा जो कि इस आउटगोइंग गवर्नमेंट ने किया है जो पार्लियामेंट, वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स पे डिसीजंस लेना है। यानी कि मिसाल के तौर पे जैसे कि SIFC का कयाम हुआ, उसके साथ फिर कुछ कॉन्फ्रेंसेस अच्छी हुई जिसमें इन्वेस्टर्स आए, तो वो अब अगर कमिटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान में लेट्स से रेकोटेक में इन्वेस्ट करना है, या लेट्स से एग्रीकल्चर में बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई आती है, या कोई IT सेक्टर में आती है, या उसके अलावा जैसे मिनरल्स में मैंने बात की, उसमें हमारे पास कॉपर है, गोल्ड है और बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो इसमें अगर सऊदी अरेबिया या UAE या चाइना या कतर या और बड़े कंट्रीज जो है इन्वेस्ट करने का प्लान करते हैं और कोई कमिटमेंट देते हैं, तो उस पर साइनिंग होना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको आगे लेके चलना, ये एक मैंडेट का हिस्सा बना दिया गया है जो नई केयरटेकर गवर्नमेंट होगी। सेकेंडली जो SOE का लॉ है, जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटिटीज है ना, स्टेट ओन एंटिटीज जो लॉस मेकिंग है बहुत ज्यादा, उसमें PIA भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान रेलवे और बहुत सारे हैं, इनके लिए एक सॉवरेन वेल्थ फंड बनाया है। उसके अंदर की जैसे OGDC है, PPL है, ये प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं। अभी फिलहाल इनको डाला गया है कि इनके अंदर कोई इन्वेस्टर आता है और कहता है कि जी मुझे आप
ये आपके 6-7 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, इससे $2 बिलियन मुझे भेज दें, तो उसमें जो है वो काम कर सकती है। फिर तीसरी चीज ये है, कुछ जो है आपके यहाँ जो प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड है, मोरलेस सेम ही चीज है, बट उसमें भी आपको एम्पावर किया गया। तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसी चीजें जरूर की गई हैं जिसमें स्टेट अगर गवर्नमेंट जो है वो किसी हद तक जो है डिसीजन लेके एटलीस्ट डॉलर इनफ्लो जो है वो उसमें मदद कर सकती है, क्रिएट करके उसको एग्जीक्यूट करके। तो ये एक पॉजिटिव साइड है। लेकिन दूसरे एंड पे मैं आपकी बात पे एग्री करूंगा कि देखें, जो केयरटेकर गवर्नमेंट होती है ना, वो उसका मैंडेट ही बहुत लिमिटेड होता है और होना भी लिमिटेड चाहिए, क्योंकि एक्चुअल मैंडेट होता है आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट का, जो कि उसके बाद आएगी। और तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जो IMF के रिव्यूज हैं, इसके लिए कुछ अच्छी मौशी टीम अगर डाली जाए केयरटेकर सेटअप में, तो वो हैंडल करे, ताकि अगर 2 रिव्यूज हमारे अच्छे होते हैं, हम IMF प्रोग्राम में रहते हैं, तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा। नई गवर्नमेंट के लिए इनफैक्ट एक अच्छा बेस बनेगा कि वो फिर आगे जाके बड़ा प्रोग्राम करे। चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच खुर्रम शहजाद साहब फॉर बीइंग विद अस। और बड़े चैलेंजेस होंगे आवाम के लिए, मैं नहीं कहूँगा हुकूमत के लिए, क्योंकि ज़ाहिर मुंतकिल तो हम पे आवाम ही उठाते हैं। ठीक है जी, ब्रेक के बाद आते हैं।